कि मेरी उंगलियां नब्ज़े हालात पर हैं, समझ सोचकर मैं गज़ल कह रहा हूँ। वो बहुत सोच समझ कर गज़ल कहता है, कलम उठाता है और बिखरे हुए शब्दों को, बिखरे हुए लफ्ज़ों को इकट्ठा करके एक कविता और एक रचना, ऐसी गज़ल की तस्वीर बना देता है कि जब लोग उसे सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कानों में कोई बांसुरी बज रही है। मैं आवाज़ दे रहा हूँ सत्याधार सत्या जी से, जिनकी 2 किताबें हैं, आपके अपने चहेते कवि हैं, आपके अपने महबूब और आपके अपने प्रिय कवि हैं। जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए, स्वागत कीजिए। सत्याधार सत्या जी माइक पर तशरीफ ला चुके हैं, आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। वाह। दशों दिशाओं को काला बना दिया जाए, फिर उसके बाद उजाला बना दिया जाए। बहुत अच्छा है। दशों दिशाओं को काला बना दिया जाए, फिर उसके बाद उजाला बना दिया जाए। हमें छुपानी है अपने सफर की नाकामी, अच्छा, सो दोनों पाँव में छाला बना दिया जाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हमें छुपानी है अपने सफर की नाकामी, सो दोनों पाँव में छाला बना दिया जाए। मैं 1-2 गजल और एक गीत पढ़ना चाहूंगा कि ये किसने बोला कहीं पे जुल्फें कहीं पे दीदाए तर बनाओ। वाह। ये किसने बोला कहीं पे जुल्फें कहीं पे दीदाए तर बनाओ। सुनो मुसव्विर बना सको तो किसी को अहले नजर बनाओ। क्या कहने। सुनो मुसव्विर बना सको तो किसी को अहले नजर बनाओ। हमारी सारी जरूरतों में नहीं है कुछ भी सिवाय रोटी। हमें पता है तुम्हें समंदर में घर बनाना है, घर बनाओ। बहुत अच्छे, बहुत। हमें पता है तुम्हें समंदर में घर बनाना है, घर बनाओ। मीडिया से लोग होंगे कि ये न्यूज़पेपर, ये न्यूज़ चैनल फकत सियासत की साथ सज्जा। वाह। ये न्यूज़पेपर, ये न्यूज़ चैनल फकत सियासत के साथ सज्जा। इन्हें सिखाया गया है गाथा खरीदो बेचो खबर बनाओ। क्या कहने, क्या कहने। फिर ये न्यूज़ चैनल, फिर पढ़िए। ये न्यूज़ चैनल, ये न्यूज़पेपर महज सियासत की साथ सज्जा। इन्हें सिखाया गया है कुछ भी खरीदो बेचो खबर बनाओ। मैं किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता हूँ। ये शेर देखिएगा, कहीं ये पीढ़ी जवान होकर हमारी फितरत न जान जाए। कहीं ये पीढ़ी जवान होकर हमारी फितरत न जान जाए। मैं इसमें भरता हूँ दोगलापन, तुम इसको पहले शरर बनाओ। वाह, क्या कहने, क्या। कहीं ये पीढ़ी जवान होकर हमारी फितरत न जान जाए। मैं इसमें भरता हूँ दोगलापन, तुम इसको पहले शरर बनाओ। तुम्हारा एहसान है कि अब तक उजाला तुमने बहुत बनाया। नई सदी के महान लोगों उठो कभी दोपहर बनाओ। नई सदी के महान लोगों उठो कभी दोपहर बनाओ। और चूंकि पेशे से शिक्षक हूँ तो ये मतला कबूल करें कि इतना मिलता है गुजारा भी नहीं होता है। वाह। इतना मिलता है गुजारा भी नहीं होता है। हम अगर इसमें खसारा भी नहीं होता है। अच्छा है। हम अगर इसमें खसारा भी नहीं होता है। और ये शेर आप लेके जाएंगे कि हम अगर इसमें खसारा भी नहीं होता है। यूं तो रोती है नदी रोज पकड़ कर दामन। अच्छा। यूं तो रोती है नदी रोज पकड़ कर दामन। एक समंदर है जो खारा भी नहीं होता है। क्या। एक समंदर है जो खारा भी नहीं होता है। यूं तो तन्हाई में लिख लेते हैं जाने क्या क्या। हम सब लोग यूं तो तन्हाई में लिख लेते हैं जाने क्या क्या। वो जो हम सब ने गुजारा भी नहीं होता है। वो जो हम सब ने गुजारा भी नहीं होता है। और बीच मझधार अगर भेद खुले अपनों का, डूबने के सिवा चारा भी नहीं होता है। बीच मझधार अगर भेद खुले अपनों का, डूबने के सिवा चारा भी नहीं होता है। मैं तरन्नुम में पढ़ना चाहता था एक गजल, अगर आप लोग आदेश करें तो। जी पढ़ दीजिए, पढ़ दीजिए। बहुत ज्यादा प्रयास। जी जी पढ़िए। शुक्रिया सर जी। कि इतनी थी आबोताब चमक पर नहीं रुके। क्या कहने। इतनी थी आबोताब चमक पर नहीं रुके। तारे फलक के रात फलक पर नहीं रुके। बहुत अच्छे, बहुत। तारे फलक के रात फलक पर नहीं रुके। मैं मुतमईन था खुद ही किसी बुत की शक्ल में। वाह। मुलाजा करें। मैं मुतमईन था खुद ही किसी बुत की शक्ल में।
उसने छुआ तो आंसू पलक पर नहीं रुके। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, उसने बहुत छुआ अच्छे। तो आंसू पलक पर नहीं रुके। गुलशन पुकारता ही रहा। अरे भैया, क्या कहने, क्या कहने। गुलशन, उसने छुआ तो आंसू पलक पर नहीं रुके। गुलशन पुकारता ही रहा एक उम्र तक। कलियों से आ रही थी महक पर नहीं रुके। शेर देखना सब लोग कि हालांकि वो अजीज है लेकिन हम आज तक। हालांकि वो अजीज है लेकिन हम आज तक उसकी गली को जाती सड़क पर नहीं रुके। उसकी गली को जाती सड़क पर नहीं रुके। बहुत अच्छे, बहुत खूब। और ये मेरी अना का शेर कि चलने के सिलसिले में बहुत कुछ चला गया। क्या कहने। चलने के सिलसिले में बहुत कुछ चला गया। होना था आज राज तिलक पर नहीं रुके। होना था आज राज तिलक पर नहीं रुके। क्या आप कहने? लोग बस एक मैं चिट्ठी पढ़ूंगा, 2-3 मिनट की है, आप सब लोग बस सुन लीजिएगा, कोई ताली कतई बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। कि ये जो लोग पढ़िए, गांव पढ़िए। से शहर भागते हैं, माइग्रेट करते हैं, पता नहीं किस लिए जाते हैं, रोजगार में जी भाई। की स्थिति देखें कि सुबह सवेरे ठीक 10 बजे पोस्टमैन ने फाटक खोला। अच्छा, बाबूजी का खत आया है सुनकर रामू का मन डोला। वाह। जब से वह दिल्ली आया है तब से गांव नहीं देखा है। शायद पैसों के खातिर ही बाबूजी ने खत भेजा है। खुद का खर्च नहीं चलता है, घर का खर्चा कौन संभाले। बिना पढ़े ही खत रामू ने डस्टबिन के किया हवाले। कई महीने गुजर गए जब बेटा नहीं लौट घर आया। अपने बड़े पुत्र के खातिर बूढ़े शिशु का मन भर आया। बाबूजी शाही फकीर थे, फौरन अपना बैग संभाला। आनंद फानंद दिल्ली जाकर बेटे का घर खोज निकाला। और जिस घर में रामू रहता था, घर क्या था, छोटा सा कमरा। रामू था, रामू की बीबी और साथ में उनका बच्चा। अब स्थिति देखें कि एक दिवस बोले बाबूजी, बेटा मुझको ये बतलाओ, वाह। केवल रोटी ही खानी है, चलकर अपने घर में खाओ। क्या कहने, क्या कहने। वाह। एक दिवस बहुत बोले बाबूजी, बेटा मुझको ये बतलाओ, केवल रोटी ही खानी है, चलकर अपने घर में खाओ। सुबह शाम मेहनत भी करना, सबकी कड़वी बातें सुनना, और एक कमरे में जीवन यापन, ऐसा क्या दिल्ली में रहना। वाह, क्या कहने। और बहुत सी बातें थी पर वो दोनों कर ही ना पाए। रसना में आ गई कपकपी, दोनों के नैना भर आए। चलते वक्त, अब एक चित्र है वही जो मैं खींचा मैंने, कि चलते वक्त पिता ने अपने सीने अपना लाल लगाया। कुछ पल रुककर पैसों वाला थैला रामू को पकड़ाया। वाह। कुछ पल रुककर पैसों वाला थैला रामू को पकड़ाया और पैसे देख कहा रामू ने, हम कैसे लौटा पाएंगे। धमकाकर बाबूजी बोले, रख ले, बहुत काम आएंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने, क्या कहने। पैसे देख कहा रामू ने, हम कैसे लौटा पाएंगे। और धमकाकर बाबूजी बोले, रख ले, बहुत काम आएंगे। रामू ने जब किया आकलन, खुद को कितना नीचे पाया। बाबूजी अथाह सागर हैं, वो ही बूंद नहीं बन पाया। वाह। और अंत में इसकी 2 पंक्तियां हैं कि मैं ही बूंद, वो ही बूंद नहीं बन पाया। और इस कविता को पढ़ने का बस, मल्लावा में, इस कविता को पढ़ने का बस मेरा कारण इतना ही है, कोई रामू इसको सुनकर घर आ जाए, बस काफी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, अब बहुत मैं अच्छे। सदर साहब से इजाजत क्या लेकर कहने? मैं 4 पंक्तियां पढ़ूंगा। अरे भैया, अरे वाह, क्या कहने, क्या कहने। आदर्श भाई, आदर्श भाई की पूरी टीम को एक बार हम फिर बधाई पेश करते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं। मैं जी सदर साहब से इजाजत के साथ 4 पंक्तियां कि आप जानो ये सरे राह करम किसका है। आप जानो ये सरे राह करम किसका है। ये लिखावट तो मेरे दौर की तहरीर नहीं, और कोई कहता है तो कहने दो, तमाशा ना करो। शेर कहना तो किसी कौम की जागीर नहीं। धन्यवाद। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। बहुत अच्छे, बहुत खूब। दोस्तों, ये थे सत्य आधार जी, जो अपने कलाम से, अपनी कविता और रचनाओं से हमें
महसूस कर रहे थे, आनंद